नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DSL पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1। इससे पहले हमने प्रश्नावली चैप्टर 1 सारे जितने प्रश्नावली थे 1.1 से लेकर के 1.6 तक सारे हमने वीडियो में करे हुए हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट पर जा कर के देख सकते हैं। गणित कक्षा 9 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और आज तो हम 2.1 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, चर क्या, जैसे कि जो x y होते हैं इन सबको बोलते हैं चर। और बहुपद क्या होता है, जो चर के ऊपर जो घात लगी हो, चर के ऊपर जो घात लगी हो वो एक प्राकृतिक संख्या में हो तो वो एक बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हमें छाड़ करके करना है कि जो एक चर में भी हो, यानी कि जैसे कि यहाँ पर x है तो पूरे चर में केवल x हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला जैसा क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर अब तक दिख चुका होगा। तो चलिए पहला हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन दिख रहा है 4x² - 3x + 7, ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन। इसको हमें करना है, कैसे करेंगे, इस पे हमें छाड़ना है कि ये एक चर में बहुपद है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 4x², 3x और 7। यहाँ पे देख सकते हैं आप x यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है। x की जो घात है यहाँ पर 2 है, और 2 कैसी संख्या है, 2 एक प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पर चर में जो घात है वो प्राकृतिक संख्या होगी तो ही वो बहुपद होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम लिख सकते हैं, यह x में, x चर में, ठीक है, x चर में एक बहुपद है, बहुपद है। अगर आपको वीडियो की स्लो लग रहा हो तो आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। और अगर कोई भी डाउट हो रहा हो तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर पढ़ूंगा, एक एक कमेंट में पढ़ता हूँ। ठीक है, तो और फिर इसी तरह हम दूसरा वाला करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे दिया है y² + √2, यहाँ पे केवल एक ही चर है जिसकी घात जो है 2 है। 2 कैसी संख्या है, वो भी एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसका भी वही आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ यह y चर में एक बहुपद है। ऑलराइट, क्लियर हो रहा है। इसी तरह हम थर्ड वाला करेंगे। इसमें 2.1 में 5 क्वेश्चंस हैं पहले एक्सरसाइज में, और पांचों हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला आप फटाफट से देखते रहिए। लिखा है 3 रूट के अंदर t + t√2। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा चर वाला पद है, चर यहाँ पे भी है, चर यहाँ पर भी है, लेकिन जो चर की बहुपद है कि नहीं है वही हमें चेक करना। तो यहाँ पर कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर जो हमारा पद दिया हुआ है वो वर्गमूल में दिया हुआ है। अगर हम यहाँ से अगर t को वर्गमूल हटाते हैं तो t की घात हो जाएगी 1/2। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, यहाँ पर हो गई t की घात 1/2। अगर ये 1/2 हो गई तब तो ये बहुपद होगा नहीं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यह t चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि कारण सहित हमें बताना है, इस वजह से हमें रीज़न भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि t की घात 1/2 है। सिंपल सा हमारा ये आंसर हो जाएगा, ये हमारा रीज़न हो गया। क्लियर हो रहा है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछ सकते हैं। लिखा है y + 2/y। अब देखिए यहाँ पर है y की घात 1 दिख रही है, और यहाँ पर y की घात कितनी है, यहाँ पर y की घात देखने के लिए हमें y को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अब आप इस वाले में पूछ सकते हैं कि यहाँ पर चलिए t की घात 1/2 थी, लेकिन यहाँ तो t की घात 1 थी। लेकिन हमसे क्वेश्चन आप फिर से देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चर में बहुपद, एक देखिए एक चर में बहुपद कह रहा है, तो इस वजह से ये वाला हमारा होगा। ठीक है, अब इसी तरह ये वाला यहाँ पर है,
y प्लस 2/y दिया है, तो y की घात तो यहाँ पर 1 है, लेकिन इस वाले y की घात अगर इसको हम 2/y को खोलते हैं तो इसको ये हो जाएगा 2y की पावर -1 हो गया। अब इस y की घात हो गई -1, तो इस वजह से ये तो हमारा हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यह y चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, और इसी तरह से हमारा ये आखिरी वाला हो जाएगा। इसमें क्या है, x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50 दी गई है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन आपने पढ़ा है, उसमें लिखा है कि एक चर में बहुपद है, लेकिन यहाँ पे जो चर है यहाँ पे तीनों में चेंज है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर t है। तो ये हमारा एक चर में हैं तो सारे बहुपद, लेकिन एक चर में नहीं हो रहे हैं, तो इस वजह से ये हमारा रूल को फॉलो नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, यह चर, यह सभी चर, यह एक चर में बहुपद नहीं है। हम सिंपल सा ये आंसर लिखेंगे, यह सभी एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से कुछ इस तरह से आसान सा हमारा था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। गुणांक मतलब क्या होता है, आप सभी जानते होंगे, मल्टीपल होता है कोई भी जिसका, जैसे यहाँ पर x का मल्टीपल यहाँ पे कुछ है नहीं, तो x का मल्टीपल यहाँ पर 1 है, जिसका उससे गुणा हो रहा है उसी को मल्टीपल कहते हैं। यहाँ पे हमारे 4 दिए गए हैं और सब में पूछ रहा है कि x² का गुणांक क्या है, वही हमें लिखना है। तो जैसे कि आपको पहले पद में दिख रहा है x² का गुणांक, इस पे आसपास तो कोई वैसा पद गुणांक हो नहीं रहा है, इसका गुणा हो रहा है केवल 1 से, क्योंकि 1 जो है x² का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही तो आएगा, इसीलिए हमारा x² का यहाँ पे जो गुणांक हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं x² का गुणांक बराबर 1। ठीक, इसी तरह हो गया। अब सेम इसी तरह आप ये सारा कर सकते हैं घर से अपने, बहुत आसान है। यहाँ पर भी x² का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, x² का गुणांक यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। यहाँ पर x² का गुणांक जो है, अब देख लीजिए π/2 इंटू x² लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका गुणांक π/2, और सबसे लास्ट वाले का x² पूछ रहा है, तो इसमें तो x² है ही नहीं हमारे में। ठीक है, केवल x दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा x² का गुणांक 0। ठीक है, चाहें तो इसको लिख सकते हैं ऐसे कर करके। ठीक है, 4 सवाल थे, चारों में केवल x² का गुणांक पूछ रहा था, जिससे गुणा हो रहा था वो मैंने लिख दिया। बहुत ही आसान था, आप इसको खुद स्वयं से भी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। 35 के घात यानी कि जिस पर ऐसा कोई बहुपद लिखा हो जिसमें 35 की घात लगी हो और वो 2 पद का हो। 2 पद यानी कि जैसे कि x प्लस वाई, इस तरह का 2 पद में लिखा हो। ठीक है, तो चाहे तो आप इसी को लिख सकते हैं, x की पावर, एक एग्जाम्पल 35 वाला ले सकते हैं, 35 के घात का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं x की पावर 35 प्लस वाई, 2 पद में कह रहा था तो एक पद ये और इसकी घात 35 भी है। बस यही हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। कुछ भी आप ले सकते हैं, आपका जो मन करे आप ऐसे भी ले सकते हैं, z की पावर 35 प्लस 2y, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी एज योर विश। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आपका जो माइंड में आया वो लीजिए, आप इसको अपने मन से भी कर सकते हैं। और कह रहा है 100 घात के एक पदी, यानी कि जिसका 100 की घात है उस पे जो वो एक पद का कोई एग्जाम्पल। तो एक पद का कोई एग्जाम्पल जैसे कि हमने ले लिया 2x की पावर 100, एक पद भी हो गया, 100 की घात भी हो गई, ये भी हो गया, और 3z की पावर 100, कुछ भी ऐसे ले सकते हैं, x की पावर 100, कुछ भी, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपका जो मन करे वो लिखिए, सब आसान है। ठीक है, तो बस इसी तरह इसमें तो कुछ करना नहीं था, 35 की घात का एग्जाम्पल लिखना था, 100 की घात का, तो दोनों का हमने एक एक उदाहरण देना था, हमने तब भी 2-3 तो दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। यहाँ पे जो 4 ये दिए हुए हैं इन सब की मुझे घात लिखनी है, इन सब की हमें घात लिखनी। तो एक एक पद की हम फटाफट से घात लिखते हैं, बहुत आसान है। इसमें से क्या होता है, जो भी बहुपद दी होती है उसमें सबसे जो बड़ी घात होती है उसी को हम लिख देते हैं। सबके आगे हम ऐसे लगा देते हैं डैश। अब क्या करेंगे, अब देखिए 5x³ + 4x² + 7x, ये एक बहुपद है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी घात जो है वो क्यूब दिख रही है, ये तो स्क्वायर है और यहाँ पर घात 1 है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी घात होगी वो 3 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी घात, ये पद उतारेंगे, लिखेंगे इसकी घात बराबर 3, ठीक। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। इसकी घात बराबर 3 हो जाएगा। और 4 - y² ये लिखेंगे इस पद की, फिर लिखेंगे घात बराबर क्या हो जाएगा, 4 - y²। यहाँ पे कितनी घात दिख रही है, y⁻²। कितनी घात दिख रही है, 2। यहाँ क्या लिख देंगे, 2। सिंपल सा, बहुत आसान है। आप चाहें तो ये दोनों अपने मन से कर सकते हैं, बहुत ईजी है। फिर है 5t - √7। अब क्या करेंगे, 5t - √7, इसमें कितनी घात दिख रही है आपको, 5 × t और √7। √7 के पास तो कोई चर पद है नहीं, 5 के पास है t, तो t की घात कितनी है, 1। तो यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे घात बराबर 1, ठीक। अब यहाँ पे 3 में कोई चर पद नहीं है, यहाँ पे कोई घात भी नहीं दिख रही है, तो सिंपल सी हम ऐसे लिख देंगे घात बराबर 0। क्लियर हुआ। इस तरह से हमने सबकी ऐसे घात लिख दी। ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो गया। अब हमारा आएगा अगला क्वेश्चन 5, तो इसको आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा 5वां क्वेश्चन है जो 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी करते हैं और इस प्रश्नावली को यहीं पर समाप्त करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूं, रैखिक क्या होता है। रैखिक ऐसे बहुपद होते हैं जिन पर घातों की संख्या 1 होती है, ठीक है। क्लियर हुआ। रैखिक वे होते हैं जिन पर बहुपदों के घातों, उन बहुपदों में घातों की संख्या 1 होती है, ठीक। द्विघाती क्या होता है, ऐसे बहुपद जिन पर घातों की संख्या 2, और त्रिघाती ऐसे बहुपद जिन पर घातों की संख्या 3 होती है। क्लियर हुआ। बस उन्हीं को हमें छांट करके और इनमें लिख देना है कि ये रैखिक हैं, ये द्विघाती हैं और ये त्रिघाती हैं। तो चलिए फटाफट से अपना ये देखते हैं हम कैसे होगा। देखिए रैखिक में आपको क्या दिख रहा है, देखिए सबसे पहला से हम स्टार्ट करते हैं, लिखा है x² + x। इस बहुपद में घात आपको कितनी दिख रही है, 2। तो किस में से चला जाएगा, जाहिर सी बात है द्विघाती में चला जाएगा। तो द्विघाती में चला जाएगा हमारा x² + x, ये हो गया हमारा द्विघाती बहुपद, ठीक। अब दूसरा हमारा आता है x - x³। ये बहुपद में घातों की संख्या कितनी है, 3। किस में चला जाएगा, त्रिघाती में। तो इसको लिख लेते हैं x - x³ जो है यहाँ पे त्रिघाती बहुपद हो गया, ठीक। अब अगला हमारा आता है y + y² + 4, ठीक है। y + y² + 4, तो इसमें घातों की संख्या कितनी है, 2, ठीक है। तो ये भी किस में चला जाएगा, द्विघाती में चला जाएगा। तो इसको भी लिख लेते हैं द्विघाती में, y + y² + 4 कैसे में हो गया, द्विघाती में हो गया। अब अगला हमारा आता है 1 + x। 1 + x ऐसा बहुपद है जिसमें घातों की संख्या 1 है, यानी कि कोई घात नहीं है, तो उसकी घात कितनी हो गई, 1। तो ये चला जाएगा हमारा रैखिक में, ये हो जाएगा 1 + x, ये चला गया हमारा रैखिक बहुपदों की श्रेणी में, ठीक। फिर आता है 3t। 3t भी सेम उसी तरह है, इस पर भी कोई घात नहीं लगी है, तो ये भी चला जाएगा रैखिक में 3t, यानी कि इस पे घातों की संख्या कितनी है, 1। इस पे कोई नहीं, उसका 1, ठीक है। और फिर आता है r², तो r की पावर कितनी है, 2। तो ये भी किस में चला जाएगा, द्विघाती वाले में, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान है, केवल घात को देख करके उसको उस श्रेणी में ही रख देना है। लास्ट हमारा आता है 7x³। क्यूब है, त्रिघाती, 3 बहुपद, 3 घात है, तो किस में चला जाएगा, त्रिघाती में, ठीक है। ये किस में चला जाएगा, 7x³, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये जिसको छांटना था, इसको हमने छांट करके सभी रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती में कर दिया है।
तो इस तरह से हमारा यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये यहीं पर समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। जितने भी 9th वाले आपके आस पड़ोस में बच्चे हैं, आप खुद हैं, अपने स्कूल के ग्रुप के साथ, सबके साथ इसको शेयर करिए, क्योंकि अधिक से अधिक लोग के साथ पास तक ये वीडियो पहुंच सके। ओके, धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 2.2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।